हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहारी ब्रंच। तो आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बनाएंगे घर पर ही एकदम मार्केट स्टाइल चीज़ी पिज्ज़ा। और इस पिज्ज़ा को हम ओवन के बिना कढ़ाई में बनाएंगे। रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि हम इस पिज्ज़ा के बेस को भी घर पर ही बनाएंगे। टॉपिंग में हम यूज करेंगे कलरफुल वेजिटेबल्स, पनीर और चीज़ का। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तब भी आप घर पर बहुत इजीली डिलीशियस पिज्ज़ा बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिज्ज़ा का डो बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें हल्का गर्म पानी डालेंगे। 1 टीस्पून के लगभग शुगर और 1-2 टीस्पून के लगभग हमें मैदा डालना है और 2 स्पून के लगभग हमें यीस्ट डालकर इसे 5 से 10 मिनट तक ढक के रख देना है। हमारा 5 से 10 मिनट हो गया है। अब हम इसमें 1 कटोरी के लगभग मैदा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से कंबाइंड होने तक इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। एक डो के फॉर्म में हमें इसे नीट करना है। इस मिक्सचर को ना हम एक सॉफ्ट और स्मूथ डो बनाने तक अच्छे से न इसे गूंथते रहेंगे। डो को कम से कम ना हमें 8 से 10 मिनट तक अच्छे से गूंथना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से पिज्ज़ा का बेस सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। जब डो एकदम स्मूथ और इलास्टिक हो जाए तब इसे ना थोड़ा ऑयल लगाकर कवर कर देंगे। मेरा लगभग 9 मिनट हो गया है डो को गूंथते गूंथते। अब हम एक ना उसी बॉल में ना हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और अपने तैयार किए हुए डो को एक बड़ी सी लोई का आकार दे के बॉल में रख देंगे और ऊपर से ऑयल ग्रीस कर देंगे। अब इसे न हम लगभग 1 से 2 घंटे तक के लिए अच्छे से टाइट ढक करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से ना राइज हो जाए। तो हमारा 1 से 2 घंटा हो चुका है। देखिए कैसे हमारा डो फ्लफ़ी हो गया था। मुझे ना थोड़ा गीला लग रहा था तो मैं थोड़ा सा मैदा इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर दी। ज़्यादा हमें टाइट डो नहीं बनाना है। अब हम इसे ना पिज़्ज़ा बनाने के लिए शेप देंगे। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसे थिन या थिक रख सकते हैं। ज़्यादा हमें थिन भी नहीं रखना है। हम एक प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी को ग्रीस करके उस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। अब हम उस पे अपना डो रखेंगे और अपने हथेली की सहायता से उसे फैला देंगे। चारों तरफ अच्छे से इसे फैला देना है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कितना पतला रखना है, कितना मोटा रखना है। तो हमारा प्लेट में सेट हो गया है पिज़्ज़ा का डो। बेस पे ना फॉर्क की सहायता से हम छोटे छोटे होल्स कर देंगे ताकि बेक करते टाइम बेस ज़्यादा पफ ना हो जाए। अब आता है सबसे टेस्टी पार्ट। सबसे पहले ना पिज़्ज़ा बेस पर हम पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे। उसके बाद चीज़ की एक अच्छी सी लेयर डालेंगे। तो ये पिज़्ज़ा सॉस जो है ये भी मैंने घर पे ही बनाया। आप चाहे तो मार्केट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये मोज़रेला चीज़ मैंने ऐड किया है। आपको जो चीज़ अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी फेवरेट टॉपिंग ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ ऑनियन, कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न पनीर यूज कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सारे वेजिटेबल्स पनीर को थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पिज़्ज़ा पे डालें। मैं यहाँ कच्चा ही डाल रही हूँ। तो आप जैसे आपको टेस्ट में अच्छा लगे आप वैसे यूज कर सकते हैं। अगर कॉर्न को आप स्किप करना चाहें तो कॉर्न को स्किप भी कर सकते हैं। अब ऊपर से ना हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। चीज़ को ना आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। बस हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा को केयरफुली प्री हीटेड कढ़ाई के अंदर स्टैंड के ऊपर रखेंगे। अब कढ़ाई को ढक देंगे और लो फ्लेम पर पिज़्ज़ा को धीरे धीरे बेक होने देंगे। यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ना हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी है। लो फ्लेम पर धीरे धीरे हमारा पिज़्ज़ा बेक होगा और चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट होगा।
कुछ समय बाद लीड हटाकर पिज्ज़ा को चेक करेंगे। वाह, आप देख सकते हैं चीज़ ब्यूटीफुली मेल्ट हो चुका है और ऊपर का लुक कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। अब पिज़्ज़ा को ना केयरफुली कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए हमारा होममेड पिज़्ज़ा का कितना ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आया है। किनारों का हल्का गोल्डन क्रस्ट और ऊपर मेल्टेड चीज़, एकदम डिलीशियस होममेड पिज़्ज़ा जैसा लुक आ रहा है। अब इसे कुछ मिनट रेस्ट करने देंगे, फिर इसे स्लाइस करेंगे। स्लाइस करने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डालेंगे। अब नाइफ़ या पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से हम पिज़्ज़ा को स्लाइस में कट करेंगे। देखिए हमारा होममेड पिज़्ज़ा कितना सॉफ्ट और नाइसली कुक्ड हुआ है। वेजिटेबल्स भी कितना कलरफुली और चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है। तो आज की हमारी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।